दोस्तों आज है विश्व वरिष्ठ नागरिक दिवस। आज हम मिल रहे हैं फिरोजाबाद के वरिष्ठ नागरिक जिनके परिवार में अंग्रेजों के ज़माने से फोटोग्राफी का काम चला आ रहा है। आज भी वो फिरोजाबाद में सेंट्रल टॉकीज के पास अपने एक स्टूडियो चला रहे हैं। बहुत ही वयोवृद्ध हैं और वयोवृद्ध होने के साथ साथ बहुत ही कुशल कारीगर हैं कैमरा टेक्निक के बारे में। आपका शुभ नाम क्या है? मेरा नाम सुरेश चंद्र शर्मा। जी, मैं ये फोटोग्राफी डे पर, वर्ल्ड फोटोग्राफी डे पर थोड़ा सा आपसे जानकारी चाहूँगा कि सबसे पहले, क्योंकि आप शहर में बहुत पुराने फोटोग्राफी के धंधे में हैं, रोजगार में हैं, तो शुरू के सफ़र से लेकर आज तक के सफ़र की जानकारी चाहूँगा मैं। कैसे आपने शुरू किया, कब से शुरू किया इस काम को? इसका ये सन 49 में जब मैं छोटा था तो पासपोर्ट साइज करने भर्ती बनने से ही तो उसमें ऐसा था कि मुसलमानों के घरों में बड़े आदमी भी जाते थे, औरतों का फोटो। मेरे पिताजी ने मुझे बॉक्स कैमरा देकर भेज दिया। वहाँ के फोटो पासपोर्ट साइज खींच के जाता फोटोग्राफी तब से ये करते हुए और अपने वृद्धावस्था तक मैं थोड़ा डार्क रूम में जो इंटरेस्ट लिया वो काम मुझे सिखाया मेरे पिताजी ने। ऐसे सन 49 में रामलाल का मेला जब गोविंद भाई वल्लभ भाई आए थे अस्पताल की सवाइयाँ, तो उस समय भी मैं छोटा था तो मैं वहाँ पर मौजूद था। तो पहले फील्ड कैमरे चलते थे, बैल उठाए बड़े 10-12 का कैमरा था। उसमें बड़ी स्लाइड लगती थी, उस स्लाइड के जरिए फोटो खींचते थे। प्रिंट किया जाता था, इनलार्जर नहीं, तब जो फिल्म में लगाकर प्रिंट किया करते थे। ये टेक्निक थी उसकी, और डार्क रूम उसको डेवलप किया। अब जो है जो फोटोग्राफी है वो तो और तरीके की है, डिजिटल फोटोग्राफी। पहले यूनिट कैमरे थे जिसमें हाल की हाल फोटो बना करके देते थे, पेपर के ऊपर ही नेगेटिव होता था, पेपर को ही निकालते थे, पॉजिटिव निकाल दिया था। हमारे पिताजी ने जो है मिनट कैमरे का काम रामलीला में शुरू किया था उन्होंने। ये बात मेरे यहाँ तक ख्याल है कम से कम सन 49 से पहले की है शायद, क्योंकि मैं बहुत छोटा था उस समय। तो मुझे याद है सीता बाज़ार का जो गेट है वहाँ पर उनकी दुकान लगी। तो सीताराम बाज़ार में जो मतलब जब गेट पर लगी तो अभी मैं सोचा था। तो उसके बाद हमने घर पे पिताजी का काम देखा, वहाँ पर मिनट कैमरे से ही फोटो खींचते। फिर 10-12 का कैमरा ले आए, तो उस पर फोटो गिराई। घर के अंदर ही फोटोग्राफी होती थी, बाजार के अंदर दुकान थी। तब से फोटोग्राफी को सीख कर चला गया। सर, ये अपने फोटोग्राफी का जो क्रेज़ है और जो सफ़र है वो आपने बहुत देखा है शुरू से लेकर के, ब्लैक वाइट फोटोग्राफी से लेकर के और आज तक की डिजिटल फोटोग्राफी से तक जो है, इसमें क्या अंतर रहा है? इसका अंतर सिर्फ ये है कि इसकी जो डाटा है डिजिटल फोटोग्राफी की वो स्थायी नहीं है, और जो प्रिंट बन जाता है जैसे ब्लैक एंड वाइट हो या कलर हो वो स्थायी होते हैं। कैमरे डिजिटल तो है मोबाइल के अंदर, लेकिन कभी भी खराब हो जाती है, स्थायी नहीं होती। ये प्रिंट जो है अभी स्थायी है, प्रिंट जो स्थायी है। हाँ, प्रिंट स्थायी है जी। और एक बात थोड़ी चाहूँगा मैं, ये जो आजकल के फोटोग्राफर्स हैं, जो आजकल के नव युवा वर्ग आ रहा है और कहते हैं कि बहुत से डिप्लोमा कर करके आ रहे हैं, लेकिन इनके वर्क में किसी के में बहुत अच्छा है, किसी के में बहुत कम है। ये क्या कारण है? देखो, इसमें कुछ अशिक्षित लोग इसमें है जी, वो 2 कॉपी तो करते हैं, जी,
लेकिन फोटोग्राफी की जो बातें हैं वो नहीं जानते, बारीकियाँ। तो वो केवल नकल करके फोटो तो खींच लाते हैं, लेकिन बारीकी नहीं जानते। अगर उनसे पूछा जाए कि डेप्थ क्या है तो वो नहीं जानते। केवल इतना है कि इसको कर लाए और लैब से बना के दे दिए। ये रिटन वर्क उनके पास है, प्रैक्टिकली वर्क नहीं है। प्रैक्टिकल में तो जो आजकल के फोटोग्राफर्स हैं उनके लिए क्या कहना चाहो, इस काम में क्या सावधानी रखनी चाहिए और कैसा काम करें जिससे कि आप अच्छे से अच्छा वर्क देख सकें? फोटोग्राफी तो बहुत डाउन हो गई है, मतलब अब पहले जैसी तो बात रही नहीं है, क्योंकि हमने देखा है कि जब ये फोटोग्राफी बहुत स्कोप था, अब स्कोप नहीं है, क्योंकि मोबाइल ने कम कर दिया। तो अब सेंसिटिविटी भी ख़त्म हो गई इसकी। सर एक चीज़ और है, मोबाइल वही तो मैं पूछ रहा था, मोबाइल के आने से क्या फ़र्क पड़ा है फोटोग्राफी पे? फोटोग्राफी पे मतलब फ़र्क ये पड़ा है कि अब तो कोई जो है अपनी सारी इमेज फोटोग्राफी इसी में कर लेते हैं घर के और देख लेते हैं। प्रिंट भी बहुत ज़रूरी हुआ तो बनवा लिया, नहीं तो इसी में देख के खुश होते रहते हैं। ये स्थायी तो नहीं है जैसा आपने कहा? स्थायी नहीं है, अगर इसको जो है पेन ड्राइव में भी डालो तब भी स्थायी नहीं है। जी जी। और मोबाइल की डाटा जो है प्रिंट कराने पे ही सही नहीं आता, ऐसा सुना है? नहीं, सही नहीं आता, क्योंकि दिखने में जो चीज़ अच्छी लगती है लेकिन प्रिंट में सही नहीं आती। प्रिंट में सही नहीं आती। जी। आज फोटोग्राफी डे पर आप हमारे दर्शकों से क्या कहना चाहेंगे? अब दर्शकों को क्या कहेंगे, वो तो उनकी चॉइस पर है, जी। उनके पास जो फोटोग्राफी का आगे भविष्य क्या सोच देखते हैं आप? तो आगे है लेकिन कीमती है बस भविष्य, क्योंकि जो मोबाइल आ रहे हैं बहुत कीमती आ रहे हैं। जी। अब हर कोई नहीं रख सकता, पहले बॉक्स कैमरे थे तो हर एक कोई खरीद लेता था। आजकल फोटोग्राफर्स के लिए कंपटीशन है मार्केट में, ये कैसे अटेंड हो रहा है? हाँ, कंपटीशन तो है, जी। लेकिन इस कंपटीशन में कामयाबी कहाँ है, और उसमें मतलब जो इसमें होनी चाहिए वो नहीं है, क्वालिटी नहीं बन पाती। फोटोग्राफी वर्क पे मतलब बहुत इफेक्ट पड़ा है। हाँ, तो ये फोटोग्राफी वर्क जो है कहाँ तक ज़िंदा रह सकता है? अब इसका तो समय ही बताएगा। जी। अनुमान कुछ है आपको? कोई अनुमान क्या जो है, मैं तो जो है मतलब इसमें कोई राय मशवरा? क्या राय दे सकता हूँ, बस ये है कि ये तो माहौल के ऊपर कब तक चलेगा कब तक नहीं चलेगा। बाकी फोटोग्राफी तो रहेगी, लेकिन वैसे ये कहा जाता है कि और लोगों से भी हमने इसमें इंटरव्यू लिया है, तो लोगों का यही कहना है कि आज के जो फोटोग्राफर्स हैं यंग एज के, तो उन्हें रिटन वर्क के साथ प्रैक्टिकल वर्क भी करना ज़रूरी है। ये बात सही है? हाँ, ये बात सही है कि जब जो है मतलब इसको थ्योरिकल या जानने के बाद जी। तब प्रैक्टिकल करना चाहिए। और दर्शकों को से भी है कि आपके पास बढ़िया मोबाइल हैं, सब कुछ हैं, लेकिन जब तक टेक्निक आपके पास नहीं है तब तक उस डाटा को सही नहीं रख पाएंगे, आपकी जो यादें हैं उनको संजो के नहीं रख पाएंगे। इसके लिए अंत में फिर वहीं आते हैं कि इसके लिए प्रिंट बहुत ज़रूरी है। प्रिंट बहुत जरूरी प्रिंट सालों साल तक चलता है, ऐसा माना जाता बिल्कुल है। सही। सालों साल तक संजो के याद रख सकते हैं, लेकिन डाटा जो है कोई गारंटी नहीं है कि आपका। और सर थैंक यू आज की इस उम्मीद के साथ, और आप से इस उम्मीद में। शुभ नाम क्या बताया आपने? सुरेश चल शर्मा। जी। आप शायद संगीत के क्षेत्र में भी थोड़ा सा कुछ हस्तक्षेप रखते हैं। आपके पापा जी भी थे, कौन थे? हमारे पापा जी थे, उनके बड़े भाई पहले भगवान साहब थे, जी। उन्होंने सेठ कन्हैया लाल की जिनमें उनकी सर्विस थी, जी। तो अंग्रेज़ों के हाथ से उन्होंने फोटोग्राफी सीखी थी। अच्छा, वेरी गुड। तो उनके हाथ का एक फोटो खिंचा हुआ मैंने देखा था, जी। डॉक्टर जीवा राव, जो कि मतलब बजमेर में उनकी डेथ हो गई थी, तो उसमें 9 आदमी जो है मारे गए थे। जी। उनका फोटो मैंने देखा था, सन 34 की बात। अच्छा, धन्यवाद सर। और दर्शकों से क्या कुछ संदेश देना चाहेंगे? दर्शकों से कोई संदेश? बस यही है, सिर्फ संदेश जो है कि फोटोग्राफी जो है एक ऐसी चीज़ है कि इसको संचय करके रखेंगे तो आपको बुढ़ापे में भी कीमती मालूम पड़ेगी। यही फोटोग्राफी का मुख्य उद्देश्य होता है, यादों को संजो के रखना। धन्यवाद सर, थैंक यू, फिर मिलेंगे।